फिर आपके सामने सुमन कुमार न्यू वीडियो लेक्चर मैथमेटिक्स के लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने से पहले आपको इस वीडियो लेक्चर से पहले एक वीडियो लेक्चर बनाया था, जिसमें हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल और हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, कौन सा नंबर किस टाइप का नंबर होता है, यानी नंबर्स के टाइप्स पढ़े थे, होल नंबर, इवन नंबर। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, यानी कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। उससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें पढ़ा था हमने कि फैक्टर एंड मल्टीपल। ये जो है एलसीएम एंड एचसीएफ, ये तुम्हारा फुली जो लेक्चर है डिपेंड करेगा फैक्टर एंड मल्टीपल और आपका डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा पढ़ते हैं डीपली। एलसीएम स्टैंड फॉर होता है तुम्हारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ स्टैंड क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आपको दो या दो से ज्यादा नंबर दिए गया। अब मैंने आपसे बोला आप इनका एलसीएम निकालो या फिर एचसीएफ निकालो, तो किस मेथड से निकालते हैं? तो एलसीएम और एचसीएफ के हमेशा दो मेथड होते हैं, दो मेथड, जिसके इन दो मेथड की सहायता से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहला मेथड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में किस तरीके से ब्रेक करते हैं। दूसरा होता है हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता होना चाहिए, ये मेथड होता क्या है। यानी आपको कोई नंबर दिया गया और मैं आपसे बोलूं आप उसके प्राइम फैक्टर निकालो, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, यानी वो नंबर किस किस नंबर में ब्रेक हो सकता है डिवाइड मारने पर जीरो आ जाए। तो ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया 6, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइम फैक्टर, केवल प्राइम फैक्टर बताओ तो कौन सा होगा? 2, 3, 6 और 3। इसके केवल जैसे आप 6 के प्राइम फैक्टर निकालो, टोटल फैक्टर कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3, 6। इनमें से प्राइम कौन कौन सा है? 2 और 3। तो 2 और 3, 2 और 3। लेकिन प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर एज इट इज आना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। यानी 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए? 2 और 3। कैसे निकालना है आपको? प्राइम नंबर आप जानते हैं, यानी जो नंबर किसी से डिवाइड ना हो, केवल इटसेल्फ या 1 से या फिर अपने आप से नंबर डिवाइड हो। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं आप 24 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो 24 के आप सारे फैक्टर निकाल सकते हो। किस किस से ये डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हम करते हैं, सबसे पहले इसमें किसका आएगा? 2 12 टाइम्स, फिर किसका जाएगा? 2 का 6 टाइम, फिर किसका जाएगा? 2 का 3 टाइम, फिर 3। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए? प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर देखो कि आपका आंसर 24 आ रहा है। यस, 2 दूनी 4, 2 8 3 24, 24 इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि 24 एंड 30 का आप क्या निकालो? एचसीएफ निकालो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए निकालते हैं थोड़ा। 24 एंड 30 का आपको एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 24 एंड 30 किस तरीके से निकालते हैं? अब 24 का क्या निकालोगे? प्राइम फैक्टर। कौन कौन से प्राइम फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 30 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 30 2 से, ठीक है, फिर 3 से, फिर ये 5 से। 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तीनों प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम फैक्टर है किसके? 30 के। फैक्टर्स के 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? केवल प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज डिजिट, एज इट इज नंबर यही आना चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब एचसीएफ कैसे निकालना है? ठीक है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर। तो हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिया। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें कॉमन कौन कौन है? एक इसका 1 भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, तो 1 तो ऑलवेज कॉमन होगा। 2 कॉमन है इंटू 2, एक 3 कॉमन है इंटू 3, और कोई नंबर है और कोई डिजिट है जो कॉमन हो, तो इनको इंटू करने पे कितना आ रहा है? 6। तो 6 इसका क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा
कॉमन फैक्टर है जो कि 24 को और 30 को डिवाइड देने पर 0 रिमाइंडर आएगा। कैसे? यानी एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कि इसको डिवाइड देने पे सबसे बड़ा फैक्टर बताओ जो कि 24 और 30 का कॉमन हो और डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आए। अब एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो आपका हो गया एचसीएफ, समझ में आ गया? एक बार और रिकॉल करते हैं कैसे। यानी आपको निकालना है एचसीएफ किसका? 24 और 30 का। किस मेथड से? प्राइम फैक्टर से। प्राइम फैक्टर आपको बताया, पहले आप एक नंबर के सारे फैक्टर लिखो, फिर उसमें से प्राइम नंबर जो भी प्राइम डिजिट होती है उनको एज इट इज मल्टीप्लाई करो और उनका मल्टीप्लाई करके अगर वो एक गिवन नंबर के इक्वल आते हैं तो आपके सारे प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, जैसे ये आपको बताया था। अब मैं करूँ बात करता हूँ 24 और 30 आपको एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर से। तो 24 का प्राइम फैक्टर कौन सा हो गया? देखो मल्टीप्लाई करने पे सही आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। प्राइम फैक्टर निकाल सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट का यानी सबसे छोटे प्राइम नंबर का डिवाइड देते हैं किसी नंबर में, ये भी बताया इसी सीक्वेंस में। ठीक है, अब बात करते हैं 30 की। 30 के प्राइम फैक्टर 2 3 6 6 5 30। अब प्राइम फैक्टर निकालिए, इससे कैसे निकलेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने फैक्टर निकाल लिया, अब हाईएस्ट क्या निकालना है? कॉमन। तो सबसे 2 आ गया, एक 2 कॉमन है, बाकी के ये 2 एज इट इज रहेंगे और कौन कॉमन आ रहा है? 3। तो 1 तो हमेशा दोनों में से 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर होता है, आपको पता है। और कौन सा कॉमन आ गया? 2। और इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 1 × 2 × 3 और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपका एचसीएफ होगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको एलसीएम निकालना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, चलो देखते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से निकालना है। आपको प्राइम फैक्टर लिखने हैं 24 और 30 के, ये हमने लिख लिया। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कॉमन देखना है, कॉमन कौन सा है। जैसे एचसीएफ में हमने देखा था तो कॉमन इसमें क्या है? 2 3, ठीक है, 2 × 3। अब इसमें सेम प्रोसेस, ये तो आपका हो गया एचसीएफ। अब जो इसमें बचा होता है, मान लो 4 और 5, जो बचा होता है उसका भी इंटू करके वो हमारा निकलता है फाइनल आंसर, उसको हम कहते हैं एलसीएम। एक बार और समझो, यानी अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर लिखो, उसके बाद उसमें वर्ड आता है कॉमन। कॉमन फैक्टर निकालो पहले आप इसमें से, यानी जो दोनों में है। कॉमन का मतलब एज ए फैक्टर जो दोनों में है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 मल्टीप्लाई एलसीएम। फिर इसमें क्या है? लोवेस्ट, कम से कम। बाकी का बचा हुआ 4 और 5 का भी मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा एलसीएम। ठीक है, यानी 2 की 6 से 6 24 पंजे 120 इज द फाइनल आंसर ऑफ एलसीएम ऑफ 24 एंड 30। ठीक है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं उसके साथ इसका करते हैं। चलो, अब ये आपने देख लिया 2 नंबर के बीच का। अब बात करते हैं हम 3 नंबर के बीच में आपको एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से निकालना है। चलो देखते हैं। पहले आप 15 का प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं? 15। सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 से इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, फिर देंगे 3 से जाएगा, यस 3 5 है 15। अब 5 दो, तो 15 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है एज इट इज। अब बात करते हैं 30 का। 30 का भी सेम वे में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? आपको पता है 2, जो कि इवन भी है, तो इसमें जाएगा 15 टाइम्स, फिर 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 1 का जाएगा। 1 प्राइम नंबर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, तो 2 × 3 × 5 आप मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर 30 आएगा। ठीक है, अब 90 का निकालते हैं। चलो 90, ठीक है, 2 से 40 50 45, फिर अब इसमें 2 का जाएगा नहीं, 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 3 का देके देखेंगे डिवाइड में 15 टाइम्स, फिर किसका जाएगा? फिर भी 3 का जाएगा, ये फिर इसमें प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 3 × 5। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो 90 आ रहा है, नहीं 90 आ रहा है। ठीक है, ये आपको निकालना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़े से बड़ा नंबर, सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो कि
15, 30, 90 को डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0। सबसे बड़ा फैक्टर निकालना है। देखते हैं इन तीनों में कॉमन कौन सा है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 3 और ये 3 कॉमन है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 5 5 तो 3 इंटू 5। इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो क्या 2 को मल्टीप्लाई करेंगे? सेम नहीं, यानी तीनों में कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ के केस में आपका तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो और एक कॉमन क्या सकता है आपको मालूम, 1 जो कि सबका फैक्टर होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 15, यानी 15 आपका सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट फैक्टर है, जो कि 15, 30 और 90 को डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 कर देगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले सबसे पहले आपको तीनों में कॉमन देखना होगा। तीन में कौन कौन कॉमन आ गया? 3 इंटू 5। अब उसके बाद आपको इन दोनों में कॉमन देखना होगा। इसमें क्या कॉमन है? 2, तो ये इसका भी काम खत्म, ये भी खत्म, ये भी। अब बचा क्या? 3। इसमें 3 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर कितना हो गया? 5 3 15 दूनी 30, 5 3 15 दूनी 30 दिया 90। 90 आपका क्या हो गया? एलसीएम। एक बात साइड में समझते हैं, यानी आपको 3 और 5 तो कॉमन आ गया था, बचा क्या था? 2। तो 2 इन दोनों में कॉमन है, यानी पहले कॉमन देखते 3 में। जैसे 3 नंबर दिए हुए तो 3 में, अगर 4 दिए होते तो सबसे पहले देखते 4 में, ठीक है, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर बाकी का बचता उसको एज इट इज मल्टीप्लाई करते थे। किसके लिए? एलसीएम के लिए। लेकिन इन केस ऑफ एचसीएफ यानी मासापा के लिए, लासापा के लिए आपको इस तरीके से देखना, जैसे बताया मासापा के लिए यानी एचसीएफ के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, तो वो चारों में कॉमन होना चाहिए। वही जितने भी डिजिट कॉमन है उनका मल्टीप्लाई करके वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 90 इज द एलसीएम ऑफ दिस, ठीक है। अब आपका प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। अब बात करते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड, किस तरीके से शॉर्ट डिवीजन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल। अब बात करते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड, जैसे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीख लिया किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट डिवीजन से आपको कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो 24 और 30 का आपको एलसीएम यानी लसापा हिंदी में बोलो तो, एचसीएफ यानी मासापा। तो हम बात करते हैं पहले मासापा कैसे निकालते हैं, यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 24, इसमें से छोटा कौन सा? 24। डिवीजन है, यानी डिवीजन का मतलब भाग देना पड़ेगा 24 का, किसमें? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में देना पड़ेगा। 30 में दोगे कितना टाइम जाएगा? 1 बार, ये हो गया। 30 में से 24 के कितना बचा? 6। अब ये देखो डिवीजन, इसमें ट्रिक क्या है, यानी ये अब यहां से डिवाइड कर देंगे, किसमें? ये जो नंबर होता है ये आ जाएगा यहाँ, 24 आ जाएगा यहाँ। कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक हमको यही करना होता है। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर देते और ये 6 हमारा यहाँ आता। जो यहाँ बचता है वो हमारा क्या होता है? HCF। क्या होता है? HCF। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग 4 6 और 8 का आप कैसे निकालेंगे? सबसे छोटा कौन सा है? 4। किस में डिवाइड देंगे? उससे बड़े। 4 का डिवाइड दो 6 में, 4 बन जा 4, 6 प्लस 4 में 2, रिमाइंडर 0। कितना हो गया? 2। अभी तो 8 बचा है, ये हमारा हो गया HCF। लेकिन इन दोनों के बीच का अब ये बचा है ना, अब इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे 2 का और 8 का। तो 2 का डिवाइड देंगे हम 8 में, 2 4 या 8, रिमाइंडर 0। 2 क्या हो गया हमारा? फाइनल HCF। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा अलग, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, यानी ये आपको इसमें क्या निकालना है? HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये शॉर्ट होता है ना, मतलब एक के बाद वो जस्ट जैसा रिमाइंडर आता है उसी रिमाइंडर को हम उसके डिवीजन में डिवाइड देते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा? 74 का डिवाइड देंगे आप 111 में, 1 टाइम जाएगा। अब ये आ गया, लेकिन अब क्या होगा? रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब यहां से मोड़ लेंगे इसको और ये हमारा आ जाएगा 74 इधर 2 टाइम्स, और 74 आपकी ये रिमाइंडर 0। अब ये बचा, यानी इन दोनों का निकल गया।
अब ये क्या बचा 222, अब 37 बचा आपका 222 बचा, तो अब फिर 37 का डिवाइड देंगे हम 222 में। अब 1 टाइम तो भी नहीं जा रहा, अगर आप मल्टीप्लाई करके चलो हम मानते हैं 37 into 6 ओ 6 टाइम, और यहाँ पर देखो रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया HCF। यानी आपको 2 नंबर का बोले 2 नंबर का निकाल दोगे आप, 3 का बोले 3 का, किस तरीके से अगर 4 का भी हो तो चौथा भी होता, तो चौथे में भी हम फिर 37 का डिवाइड देते उस चौथे नंबर में, और जब तक रिमाइंडर नहीं आ जाता जब तक वही प्रोसेस यहाँ से ये जो शॉर्ट डिवीजन वाली यानी यहाँ से यहाँ वही करते, और जो फाइनल होता जो डिवीजर होता है निकल जाता फाइनल, उसी को हम बोलते हैं HCF। अब बात करते हैं एलसीएम किस तरीके से निकालना होता है आपको, शॉर्ट डिवीजन मेथड। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल, यानी ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट डिवीजन से कैसे निकालते हैं एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, ठीक है। शॉर्ट डिवीजन यानी 12, 20, यहाँ से ये करो, आपको लग रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन केवल एक सिंगल नंबर के लिए निकालते हैं, यानी एक सिंगल। अगर एक से ज्यादा यहाँ को मिला के कुछ और भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे इसमें डिवाइड देने पर 0, यानी दोनों में डिवाइड जाना चाहिए, नहीं दोनों में किसी एक को भी कट करना चाहिए, यानी एलसीएम शॉर्ट डिवीजन मेथड से सबसे छोटे नंबर यानी सबसे छोटी डिजिट का डिवाइड देंगे हम इस नंबर, सबसे छोटा 2, 6 टाइम्स इसमें जाएगा, 10 टाइम्स इसमें जाएगा। अब अभी और किससे कर सकता है, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स, और फिर ये 5 टाइम्स, फिर किससे कर सकता है ये सबसे छोटा 3 से, ये 1 टाइम, फिर ये 5 एज इट इज, फिर 5 से ये 1, ये 5। अब आपका एलसीएम कितना होगा इन प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये जो फैक्टर है इनका मल्टीप्लाई करो 2 into 2 into 3 into 5, कितना हो गया 2 4 की बार 5 7। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, 12 का फैक्टर लिख लो और 20 का फैक्टर लिख लो, कितना हो गया 1 2 into 3 into 4, सॉरी 2 into 3 into 2, ठीक है। अब इसका 2 into 4, इसका भी होगा। अब इसमें से एलसीएम निकालना ना आपको, तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे 2, इसमें भी 2, 2 into 2, अब जो बाकी का कॉमन नहीं आया इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 into 5, 3 into 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से और ये शॉर्ट डिवीजन से। शॉर्ट डिवीजन मेथड यानी वही प्राइम फैक्टर्स के वे से करते हैं, यानी प्राइम फैक्टर में केवल एक होता है, और शॉर्ट डिवीजन एलसीएम निकालने के लिए एक से ज्यादा, ठीक है। और यहाँ अगर एचसीएफ की बात करता तो 2 into 2 इसका क्या हो जाता 4 एचसीएफ हो जाता। हम एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा, अब एक ये क्वेश्चन और इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है शॉर्ट डिवीजन मेथड से, हम प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 60, 72, 84 लास्ट निकालना है आपको भाग विधि से। कैसे, 2 का भाग दो, इसमें 30 बार जाएगा, इसमें 36 बार, इस तरीके से, ठीक है। फिर 2 आएगा, फिर ये अब इसमें 2 का और जा सकता है 5 3 और 7, क्या बचा है 5 3 और 7, तो किसका जाएगा इसमें, फिर 5 का, फिर 7 का, ठीक है। अब आप ये जो फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 2 into 3 into 2 into 3 into 5 into 7, इनका मल्टीप्लाई की जो आपका आंसर आएगा वो इनका हमारा क्या हुआ एलसीएम, ठीक है। इस तरीके से था। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम एलसीएम और एचसीएफ की कुछ वर्ड प्रॉब्लम की ओर बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे एक फॉर्मूला भी जो कि एलसीएम और एचसीएफ पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको मेल करें और कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।